अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद काम। तो बहुत से डिप्रेशन के साइंस सिम्टम्स बताने के बाद आज मैं आपको डिप्रेशन के होने के कुछ फैक्टर्स बताने लगी हूँ। डिप्रेशन किन वजूहात से होता है आज मैं इस बारे में बात करने लगी हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के पास बहुत जल्द आने वाली हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो डिप्रेशन और एंजाइटी मिलते जुलते हैं और ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें, लेकिन डिप्रेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म भी होता है और इसके अलावा ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन में क्या यूनिक एक्सपीरियंस एक इंसान फील करता है। यूनिक इस तरह से क्योंकि दूसरों को फील नहीं होता और इसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं होती डिप्रेशन में कि मैं इसको उस सेंस में यूनिक कहूँ। ठीक है, ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, लेकिन इस तरह का डिसऑर्डर नहीं कि आप अपने आप को पागल समझने लगे। ये सिर्फ एक इलनेस है, बीमारी है। जैसे आपके सर में दर्द होता है तो आपका सर ख़राब तो नहीं हो जाता ना, सिर्फ पेन होता है जो ठीक हो जाता है। इसी तरह ये मेंटल इलनेस है जो कि ठीक हो जाती है। तो कोई एक वजह नहीं होती मेंटल डिसऑर्डर की, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बहुत सी वजह होती हैं। इसी तरह डिप्रेशन की भी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा भी बहुत से और फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि मेडिकल कंडीशन हो गई कोई, या कोई हार्मोनल फैक्टर एंड सम काइंड ऑफ एडिक्शन। तो आज इनमें से 6 में से 3 के बारे में हम बात करेंगे। 3 के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। सो आज मैं बताऊंगी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और सब्सटेंस अब्यूजेस लाइक एडिक्शंस फैक्टर, जो कि डिप्रेशन होने की वजह बनते हैं। वैसे तो मैंने इसके सिम्टम्स डिप्रेशन के बहुत सी वीडियोस में बताए हैं, मैं वीडियोस को मेंशन कर दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। इसमें आता है जेनेटिक्स, यानी कि इंसान को विरासत में जायदाद नहीं मिलती, उसको विरासत में डिप्रेशन में मिल सकता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री और डिप्रेशन और एनजाइटी की और ज़रूरत से ज़्यादा लोग इसमें एक फैमिली में हों तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने अंदर से डिप्रेशन को ख़त्म कर दें ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन को ये सब फेस ना करना पड़े। आपको पता होगा कि कितना इंसान को इसमें सफ़र करना पड़ता है, कितना उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो आगे आने वाली जनरेशन भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। नेक्स्ट है ब्रेन केमिस्ट्री। हमारे ब्रेन में बहुत से केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनाइन, डोपामाइन एंड न्यूरोपाइनफ्राइन। सो ये हमारे ब्रेन के जो केमिकल पोर्शन होता है, केमिकल सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल में रखते हैं। थोड़े बहुत केमिकल ऊपर नीचे होते हैं तो फिर इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और पागल होने की तरफ चला जाता है। तो ब्रेन केमिस्ट्री जब ऊपर नीचे होती है, इम्बैलेंस होती है, तो भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये था बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो लाजमी नहीं जो परेशान हो वही डिप्रेशन में जाए, या लोगों की वजह से डिप्रेशन में जाए, किसी सदमे की वजह से डिप्रेशन में जाए, बल्कि इस वजह से भी लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं कि उनके अंदर ही ब्रेन केमिस्ट्री में थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहा है। सो नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है सोशल आइसोलेशन, यानी कि जो इंसान वैसे ही बाहर कम जाता है और अगर कभी वो गलती से चला भी जाए तो उसको ना, मतलब सपोर्ट ना मिले उस तरह की लोगों की कि वो इंजॉय कर सके, वहाँ पे कॉन्फिडेंट रह सके, बल्कि उल्टा हो जाए, उसको कमी सी महसूस हो, वो अपने आप को अकेला फील करे एक सोशल ग्रुप में। तो ये एक इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि वो समझता है कि वो दूसरों में घुल मिल नहीं सकता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक इंसान को और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अकेले अपने आप को फील करना एक तरफ से एक नेगेटिव थॉट भी है। अपने आप को ही हमने इस तरह बनाना होता है कि दूसरों में घुल मिल सके, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि एक लिमिट तक आप लोगों से घुले मिलें। अपनी एक लिमिट रखें कि हाँ ये बात इसको बतानी है, इससे ज़्यादा प्राइवेसी वाली बात किसी को नहीं बतानी। एक चीज़, एक लिमिट आप लाजमी रखें अपनी लाइफ में हर किसी के लिए, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या फ्रेंड्स हो। हाँ, माँ बाप के मामले में लिमिट्स नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप
अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो वो संभालते हैं। नेक्स्ट है लाइफ चेंजेस फैक्टर्स। मेजर लाइफ चेंजेस जैसे कि डाइवोर्स हो गई किसी को तो वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकता, डिप्रेस हो जाता है। किसी की जॉब चली गई, एग्ज़ाम में फ़ेल होने से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और जॉब चले जाने से भी। ये चीज़ें ना डिप्रेशन को ट्रिगर करती हैं, डिप्रेशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जॉब चली गई या कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो सोचता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, अपने आप में कमतर महसूस करता है और वो इस चीज़ की तरफ बढ़ता चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। जैसे कि हमारे मुल्क के आजकल हालात हैं, इतनी महंगाई है कि लोगों के लिए 2 वक़्त का खाना भी बहुत मुश्किल है। इस वजह से लोग अपने घर वालों को कैसे खिलाएँ ये सोच-सोच के भी इतने परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इकोनॉमिक स्ट्रेस भी मेंटल हेल्थ चैलेंज बनता है, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, तो ये भी डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। लास्ट वन इज़ सब्सटेंस अब्यूज़ सच एज़ एडिक्शन वाले जो सब्सटेंस होते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स। हर कोई ये नहीं करता, लेकिन जो करते हैं ये उन्हें भी डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। बाकी लोगों के लिए और फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये फैक्टर्स भी डिप्रेशन का बायस बनते हैं, हर किसी के लिए नहीं। इनका ज़रूरत से ज़्यादा क्या इस्तेमाल ही मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। इंसान पागल हो जाता है, वहशी बन जाता है, और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो कुछ भी करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, और जब उनको वो चीज़ जो वो जिसके एडिक्ट हुए हुए होते हैं वो चीज़ नहीं मिलती, लाइक अल्कोहल, तो वो कुछ भी करते हैं, मार पीट करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये चीज़ भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। सो ये थे कुछ फैक्टर्स आज के लिए। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं मज़ीद फैक्टर्स बताऊंगी। वो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए आराम से। अपना ख्याल रखें, और अगर आप में से किसी के अंदर ये सिम्टम्स दिखें तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, या आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक कमेंट में पिन है, वहाँ से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो आप मेरे से वहाँ से आराम से पूछ सकते हैं। सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।